इससे अगले वीडियो में हमने मैप्स के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसे जाके देखिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोब्स के बारे में। जैसे कि आप सब ये जानते ही हैं कि ग्लोब्स अर्थ का एक मिनी वर्जन है। आपने कहीं ना कहीं लाइफ में ग्लोब को देखा ही होगा। ग्लोब इज़ अ स्फीयर ऑन विच मैप इज ड्रॉन, जिसमें कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, पोल्स सब एक प्रपोर्शन में दिखाई जाते हैं। ग्लोब और अर्थ का शेप जो स्फीयरिकल है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, इसलिए हम ग्लोब पे अर्थ को बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट तो फिर हम मैप्स क्यों यूज़ करते हैं? मैप्स इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम ग्लोब को हर जगह लेके नहीं जा सकते। कैन यू इमेजिन यू आर होल्डिंग अ ग्लोब एंड ट्रैवलिंग टू सो मैनी प्लेसेस? You cannot, right? So we use maps. Maps are easy to carry, and if you want to go for a school trip, for a vacation, to be an explorer, maps are very easy to carry and also very easily understandable. Now, हमने ग्लोब्स क्या है ये तो समझ लिया, बट ग्लोब्स को स्टडी कैसे करते हैं अब इसके बारे में बात करेंगे। अब मान लो कि आपको किसी एक एग्जैक्ट जगह को लोकेट करना है, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, अहमदाबाद है या फिर अमेज़ॉन फॉरेस्ट। तो आप सिर्फ बोल के इसको लोकेट नहीं कर सकते, आपको चाहिए इसके लिए एक अर्थ का एड्रेस सिस्टम। और इसी एड्रेस सिस्टम को समझने के लिए हमको उसके कोऑर्डिनेट्स समझने पड़ेंगे। अब आप पूछेंगे मैम ये कोऑर्डिनेट्स क्या है? कोऑर्डिनेट्स ये पॉइंट है जिस पॉइंट पे हम अर्थ के किसी भी जगह को एग्जैक्टली लोकेट कर सकते हैं, और इसे लोकेट करने के लिए हमें चाहिए लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। अब आप एकदम ध्यान से सुनिएगा। लैटिट्यूड्स मतलब सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइंस जो ग्लोब पे दिखाई जाती है, बस इतना याद रखिए पहले। फिर लॉन्गिट्यूड्स मतलब वर्टिकल लाइंस जो ग्लोब पे दिखाई जाती है। आई होप आपको ये याद हो गया। लैटिट्यूड्स मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस, लॉन्गिट्यूड्स मतलब वर्टिकल लाइंस। आपने लैटिट्यूड्स देखी, ठीक है। नाउ इसके एग्जैक्ट सेंटर में एक लाइन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसे इक्वेटर कहते हैं। दिस इज द मिडल लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स, और यही इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। ऊपर का भाग है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द डाउन पार्ट इज कॉल्ड द सदर्न हेमिस्फीयर। नाउ इक्वेटर की पैरेलल बहुत सारी लाइंस जाती है और इस पैरेलल लाइंस को पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। ग्लोब के टॉप मोस्ट पॉइंट को बोलते हैं नॉर्थ पोल, जो बहुत ही कोल्ड और फ्रिजिड होता है। ग्लोब के डाउन मोस्ट पॉइंट को बोलते हैं सदर्न पोल, वो भी कोल्ड और फ्रिजिड होता है। और ग्लोब में सेंट्रल जो लाइन बनती है, मिडल लाइन, उसे क्या कहते हैं? यस, उसे इक्वेटर कहते हैं, राइट? नाउ these parallel of latitudes when they move away from the equator, जब वो इक्वेटर से दूर जाती है then they become smaller and colder too। वो जैसे ही इक्वेटर से दूर जाएगी वो छोटी होती जाएगी। इतना समझ में आया, राइट? ये इक्वेटर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स की हेल्प से हम अर्थ का क्लाइमेट एक्सप्लेन कर सकते हैं या उसे बाइफरकेट कर सकते हैं। इक्वेटर से ऊपर जो भी लाइंस जाती हैं उसे नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहते हैं, और इक्वेटर से नीचे साउथ पोल की तरफ जो भी लाइंस जाती है उसे साउथ लैटिट्यूड्स कहते हैं। क्लाइमेट और लैटिट्यूड्स में एक कनेक्शन है। लैटिट्यूड्स के बेस पे हम अर्थ के क्लाइमेट को स्टडी कर सकते हैं। अराउंड द इक्वेटर क्लाइमेट जनरली हॉट होता है और उसे टॉरिड जोन कहते हैं। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, जैसे हमारा डिस्टेंस इक्वेटर से बढ़ेगा और हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल से क्लोज़र होते जाएंगे, क्लाइमेट और भी कोल्ड होता जाएगा, टेम्परेट होता जाएगा। सो द मिडल रीजन वेयर द क्लाइमेट इज़ नॉट सो हॉट एंड नॉट सो कोल्ड, दैट इज़ कॉल्ड द टेम्परेट जोन। और फ्रिजिड जोन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अराउंड जो भी रीजन्स है वो बहुत कोल्ड और स्नो कवर्ड होती है,
So that zone is called the frigid zone. According to the parallel of latitudes, Earth is divided into 3 zones: torrid zone, temperate zone and the frigid zone. Latitudes हमेशा डिग्रीज में मेजर की जाती है. इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड पे है, नॉर्थ पोल 90 डिग्री पे और साउथ पोल है 90 डिग्री साउथ पे. बस इतना याद रखिए, ठीक है. नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू longitudes. What are longitudes? Longitudes are the vertical lines on the globe. Imagine करो, vertical lines जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है. ये ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन नहीं है, बट इट इज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. These are called longitudes. अब हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग भी है. नाउ इमेजिन, आपको ये तो पता है कि अर्थ अपने ही एक्सिस पे रोटेट करता रहता है, राइट? सो नाउ व्हेन यू पुट अ लैम्प ऑन द टॉप ऑफ ग्लोब एंड द अर्थ कीप्स ऑन रोटेटिंग, व्हाट विल हैपन? विल ऑल द साइड्स ऑफ द ग्लोब हैव लाइट? नो, राइट? Some parts will be little dark, some parts will be more dark, some parts will have less light and some parts will have maximum light. This is how you will study about the effect of sun rays on the earth. This means that on earth somewhere there is morning, somewhere there is evening, somewhere there is breakfast time और somewhere even there is a night. जैसे इक्वेटर में लैटिट्यूड्स मेन लाइन होती है, वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स में मेन रेफरेंस पॉइंट है प्राइम मेरिडियन. इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं क्योंकि ये लंदन के ग्रीनविच सिटी से पास होके जाती है. प्राइम मेरिडियन से भी अर्थ 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. एक है वेस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरा है ईस्टर्न हेमिस्फीयर. लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में कुछ डिफरेंसेस है. जैसे लैटिट्यूड्स आर पैरेलल लाइंस बट longitudes are not parallel. They meet at the poles. Parallel of latitudes, as we studied before, when they move away from the equator, these lines become smaller. ये lines छोटी होती जाती है. But in case of longitudes, each longitude is of equal length. हर एक longitude का length same रहेगा. Now, as you can see in this slide, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जब भी क्रॉस करते हैं तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं. इसी इंटरसेक्शन पॉइंट को कहते हैं कोऑर्डिनेट्स. याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेट्स के बेसिक मीनिंग के बारे में बताया था. अ पॉइंट वेयर यू कैन लोकेट द एग्जैक्ट प्लेस ऑन अर्थ. ऐसे ही ग्लोब पे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स मिलके एक ग्रिड सिस्टम बनाते हैं और हर एक ग्रिड सिस्टम के इंटरसेक्शन पॉइंट को कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है. और इसी कोऑर्डिनेट पॉइंट से हम अर्थ की हर एक प्लेस को लोकेट कर सकते हैं प्रिसाइसली. आई होप आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ गया होगा. मगर फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसे ज़रूर एड्रेस करूँगी. नमस्ते, हैव अ गुड डे एंड कीप राइजिंग. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल बोधिका फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड कंटेंट.